नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का ये छठा क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का 2-4 दिन बचेगा शायद आप इसका रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत था। तो 26% जनजातीय समूह है। झारखंड में कितनी आदिम जनजातियां हैं? तो 8 है। निम्न में कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? तो इसमें बिरहोर, सबर, हिल खड़िया और चिक बड़ाई। तो ये आदिम जनजाति नहीं है। कौन? चिक बड़ाई। निम्न में से कौन से एक आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति इसमें कौन होगा? परहिया होगा। महली तो होगा नहीं, लोहार नहीं होगा, करमाली नहीं होगा, तो परहिया हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा चौथा स्थान है। ठीक है। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो कुरवा के नाम से जानते हैं खेती को। निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? तो ये महली हो जाएगा आपका आंसर। किस जनजाति के द्वारा कपड़ा बुना जाता है? तो कपड़ा किसके द्वारा बुना जाता है? तो चिक बड़ाई के आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है। 10वां क्वेश्चन, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? तो वो आपका हो जाएगा ओल चिकी संथालों की लिपि है। निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता है? तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है मरांग बुरु, जो कि आपका कौन सा है? सिंगबोंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया हुआ है। आप यदि सब्जेक्टिव बुक भी देखेंगे तो वहाँ पे मरांग बुरु ही दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है? तो प्रचलित विवाह क्या है? किरिंग बापला। ठीक है, संथाल जनजाति में। 13 नंबर क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में पौन कहा जाता है? तो वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन। संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों, संथाल समाज में गोड़ेत का क्या काम होता है? तो गोड़ेत का काम क्या होता है? पुजारी होता है? नहीं होता। शादी विवाह संपन्न कराता है? नहीं करवाता है। संदेश वाहक होता है। गोड़ेत का काम जो होता है क्या होता है? संदेश वाहक होता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, संथाल समाज में बिटलाहा क्या होता है? तो सामाजिक बहिष्कार होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? तो पसरी प्रथा उरांवों में होता है। दरअसल पसरी प्रथा होता क्या है कि आप धुमकुड़िया के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो धांगर जो होता है वो लड़कों को भेजता है किसी के यहाँ काम करने के लिए जब ज़रूरत पड़ता है, और वहाँ पे काम करता है तो उसके बदले उसको खाना पीना मिलता है, तो उसी को बोला जाता है पसरी प्रथा। उसके बाद है दोस्तों, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो धुमकुड़िया हो गया। लड़कियों की धुमकुड़िया को किस नाम से? तो पेले अरेप्पा हो जाता है। और जोंके अरेप्पा किसका हो जाएगा? तो वो लड़कों का धुमकुड़िया का। उरांव समाज में सिंगबोंगा किस देवता के प्रतीक माना जाता है? सबसे पहले उरांव में जो है सिंगबोंगा देवता ही नहीं होता है। ठीक है, इक्वेशन जो है रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, धर्मेश देवता होता है जो सूर्य देवता के प्रतीक होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उरांव समाज में सरना होता है? तो पूजा स्थल होता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को क्या कहा जाता है? तो आत्मा जब मिलता है तो उसको कोहो बेंजा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है, पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर होता है? तो 7, 12, 21, 22 गांवों को मिला करके पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 12 दिया हुआ है आंसर, तो 12 हो जाएगा। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? मुंडा को प्रोटो अस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा लोग जो है होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो पहाड़ को जो है बुरु बोंगा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है देसावली मुंडा समाज में होता है। तो क्या होता है देसावली?
तो वो ग्राम देवी होता है। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? तो अनोबा जो है वो त्योहार है। वारंगचिती हो जनजाति का लिपि है। ठीक है। किस त्योहार को फूलों का त्योहार माना जाता है? तो बाघ को फूलों का त्योहार माना जाता है। निम्न में कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो पाहन धार्मिक प्रधान होता है मुंडा का। मुंडा समाज में मानकी का कार्य क्या होता है? तो विवादों का निपटारा करना मानकी का काम होता है। मुंडा समाज में जो मानकी होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन सा है? तो हो है। निम्न में कौन सी हो जनजाति की लिपि है? तो अभी बात किए थे वारंगचिती। उसके बाद इल्ली हो जनजाति का एक प्रचलित है, क्या चीज है? तो पेय पदार्थ है। निम्न में कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो इसमें जो है अपौर्तिपी एक विवाह है। ठीक है। अपौर्तिपी एक विवाह होता है हो जनजाति में। तो हो जनजाति समाज में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वो गोनोंग हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्योहार है? तो कोलोब जो है हो जनजाति का एक त्योहार है। ओटी बोड़ाम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं? तो ये पृथ्वी देवता के रूप में ओटी बोड़ाम को पूजते हैं। 39 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? तो हेम्ब्रोम जो है खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। ठीक है। उसके बाद है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ कुट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? तो वो खड़िया जनजाति में किया जाता है। जैसे पहाड़ी खड़िया होता है, दूध खड़िया होता है, ढिलकी खड़िया होता है। तो पहाड़ी खड़िया जो होता है उसी का मानना है लूट लाओ कूट खाओ। दूध खड़िया और ढिलकी खड़िया एक साथ होता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ओलोलदाय खड़िया समाज में प्रचलित एक खाली जगह है। तो ओलोलदाय क्या है? विवाह है। ठीक है। निम्न में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो बंगारी जो है खड़िया समुदाय का एक पर्व है। खड़िया जनजाति द्वारा बाबिड़ पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो बाबिड़ पर्व जो है बीजारोपण पे मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो नेगी के नाम से। ग्राम प्रधान के सहायक कौन होता है? नेगी होता है। खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है? तो संदेश वाहक का काम करता है। कौन? गंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस जनजाति का हिंदू संस्करण का माना जाता है? तो भूमिज को जो है हिंदू संस्करण का माना जाता है। तो भूमिज हो जाएगा। किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? भूमिज हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में है? तो इसका आंसर दोस्तों असुर होना चाहिए। असुर हो जाएगा। झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो असुर जो है 3 उपजातियां हैं इसका। असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो सुबह के भोजन को लोलो घोटो जोमकू के नाम से जानते हैं। असुर जनजाति का पारंपरिक पैसा माना जाता है। तो क्या चीज़ है पारंपरिक पैसा? तो असुरों का है लोहा गलाना। ठीक है। पारस असुर समुदाय में खाली जगह के रूप में प्रचलित है। पारस जो है गोत्र है असुर का। ठीक है। किस समुदाय में चामबंदी संस्कार का प्रचलन है? तो असुरों में जो है चामबंदी संस्कार होता है, यानी कि बच्चे में क्या किया जाता है, एक चमड़े का कुछ होता है उसको पहनाया जाता है, फिर उसको शादी के टाइम में खोला जाता है, उसको बोलते हैं चामबंदी संस्कार। असुर जनजाति में पुजारी को कहा जाता है? तो बेगा कहा जाता है। असुर जनजाति में पुजारी को बेगा। निम्न में से किस जनजाति को घुमक्कड़ समूह के रूप में जाना जाता है? तो वो बंजारा हो जाएगा। बंजारा समुदाय जो है अपनी भाषा को क्या कहता है? तो लंबाडी कहता है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? तो बंजारा समूह का कौन सा नहीं है? उर्वा है, पवार है, चौहान है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। बंजारा समुदाय में वधू मूल्य का नाम क्या है? तो हरजी है। तो हरजी बोलते हैं बंजारा समूह में वधू मूल्य को। बंजारा समाज में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह को जो है नियोग के नाम से जानते हैं।
60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति द्वारा आल्हा उदल को वीर पुरुष के रूप में माना जाता है? तो बंजारा के द्वारा। ठीक है। झारखंड की कौन सी जनजाति का अपना संबंध क्षत्रियों से जोड़ता है? तो बथोड़ी हो जाएगा। कहूंग बथोड़ी जनजाति का प्रचलित है। तो कहूंग क्या है दोस्तों? तो वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा एक बथोड़ी जनजाति का पर्व है? तो बथड़ी का जो है पर्व सरोल है। निम्न में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो बेदिया में जो है वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो प्रोटो अस्ट्रोलॉइड समूह से माना जाता है। बेदिया जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाना जाता है? तो करैया के नाम से जाना जाता है। बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है, जिसका प्रचलित नाम है तो ठुकुर ठेनी है। ठीक है, ठुकुर ठेनी। 68 क्वेश्चन देखते हैं, करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित है। तो करटाहा क्या है? तो गोत्र हो जाएगा करटाहा। ठीक है। उसके बाद है बिंझिया जनजाति के वधु मूल्य का नाम क्या है? तो डाली कटारी है बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य। 70 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? तो बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न करता है? तो बेगा करता है। बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन का नाम क्या है? तो दिन का भोजन का नाम कलवा है बिरजिया जनजाति का। ठीक है। असुर जनजाति का सुबह के भोजन को क्या बोलते हैं? लोलो घोटो जोम को याद रखना है, अभी बात किए थे इस पे। निम्न में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? तो वो है आपका बिरजिया में। बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर में जो है बस्ती को टंडा के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें खाली जगह कहा जाता है तो कुरहर कहा जाता है छोटी छोटी झोपड़ियों को। बेरा गोड़ा और वादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो जमीन के प्रकार के रूप में। निम्न में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पारिवारिक देवता के रूप में हैप्रोम को पूजा जाता है बिरहोरों में। निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो झरपट जो है बिरहोरों का नृत्य नहीं है। निम्न में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से माना जाता है? तो बेगा जनजाति का कोलेरियन समूह से माना जाता है। उसके बाद है बेगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो वो हो जाएगा आपका बाघ। 81 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बेगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो लाम सेना जो है प्रचलित विवाह है बेगा जनजाति में। निम्न में से कौन सा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो संबंधित लागरी नृत्य नहीं है बेगा जनजाति से। बेगा जनजाति के मुख्य देवता बड़ा देव है। चरेता, बियरी एवं हरेली बेगा जनजाति में प्रचलित है। तो पर्व है ये सब, चरेता, बेरी एवं हरेली। आपको यदि इस सब के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। निम्न में कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो ढोला जो है वो प्रचलित विवाह है चेरो जनजाति में। झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? तो चिकबड़ाइक हो जाएगा आंसर। चिकबड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है? तो ठाकुरों के द्वारा। ठीक है। चिकबड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सगाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद गोंड जनजाति का स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो दीपा नाम है। उसके बाद है दोस्तों, परसापन गोंड जनजाति का है क्या चीज है? तो कुल देवता जो है परसापन है। गोंड जनजाति के पुजारी बेगा का सहायक होता है। तो गोंड जनजाति में पुजारी बेगा जो है उसका सहायक कौन होता है? तो उसका सहायक जो है मती होता है। 93 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? तो करमाली जो होते हैं वो शिल्पकार होते हैं। किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है? तो करमाली हो जाएगा। करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है? दामोदर।
करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहलाता है देवकरी। याद रखना है, करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कौन सा है? देवकरी है। हथुआ जो है करमाली जनजाति में खाली जगह के रूप में प्रचलित है, वधु मूल्य के रूप में प्रचलित है हथुआ। कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया? तो 2003 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद है कूटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो कूटमेती प्रथा जो है कंवर में प्रचलित है। निम्न में से क्या कंवर जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है? तो सुकदाम कहा जाता है। जो कंवर जनजाति के वधु मूल्य होते हैं उसको सुकदाम बोलते हैं। तो झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति माना जाता है? तो खरवार को माना जाता है। उसके बाद है दोस्तों पलामू एवं लातेहार जिला की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज हम लोग को 100 क्वेश्चन ही करना था। तो चलिए, आपको आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा हो। यदि आपको बढ़िया लगा हो क्लास तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।